ये कहानी है सन 2005 बिहार के एक छोटे से शहर कटिहार की। वैसे तो वहां के लोग काफी खुश रहते थे, पर उन लोगों के बीच एक ऐसा परिवार था जो काफी परेशान था। राहुल और उसकी बीवी का जल पिछले कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। पिछले कई सालों से उन्होंने न जाने कितने ही डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि रानी कभी मां नहीं बन पाएगी। रानी इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी और इसीलिए वो लोग बार बार अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाने लगे और इसी तरह से काफी दिन बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी के मन में बच्चे की चाहत बढ़ने लगी। वो रात रात भर सिर्फ बच्चे के बारे में सोचने लगी और इसी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। राहुल से रानी का दुख देखा नहीं गया। राहुल को कुछ दिन पहले अपने दोस्त का बताया हुआ एक बात याद आता है और वो आधी रात को कार लेकर निकल पड़ता है। रात के करीब 2 बजे रहे थे। अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर राहुल अघोरी बाबा से मिलने शमशान जाता है। राहुल का हालत देखकर उसके दोस्त रवि ने ही उसे एक श्मशान और अघोरी बाबा के बारे में बताया था। शमशान पहुंचकर राहुल अघोरी बाबा से अपनी परेशानी बताता है और उनसे मदद मांगता है। राहुल पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो रानी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। राहुल की बातें सुनकर अघोरी बाबा पहले तो उसे मना कर देते हैं, पर उसके बार बार विनती करने पर अघोरी बाबा राहुल के मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पर वो साथ में ये भी कहते हैं जो रास्ता राहुल ने चुना है वो सही नहीं है और आगे चलकर अगर राहुल को कोई परेशानी आती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसके बाद वो अघोरी राहुल को उपाय बताने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर महानंदा नदी के पास एक श्मशान है। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले अमावस्या की रात को जब चांद पूरी तरीके से ढक जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब वहाँ एक डायन तंत्र साधना करने के लिए आती है। वो मरे हुए बच्चों के कमरों से उनके कंकाल को निकालती है और अपने तंत्र शक्ति के प्रयोग से उनमें प्राण देती हैं। अघोरी बाबा राहुल से कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना है और उस डायन से विनती करनी है। अगर उस डायन ने चाहा तो राहुल को संतान अवश्य प्राप्त होगा। बाबा का उपाय सुनकर राहुल खुश हो जाता है और अपने घर लौट आता है। घर आकर राहुल रानी को सारी बातें बताता है। वो जानता था ये इतना आसान नहीं है, पर रानी की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। राहुल की बातें सुनकर रानी तो घबराती तो है, पर आखिरकार वो भी मान जाती है और राहुल को हाँ कर देती है। इसी तरह से दिन बीतता है और आखिरकार वो घड़ी आ ही जाता है जब राहुल को उस डायन के पास जाना था। आधी रात को राहुल अपना कर लेकर उस श्मशान के पास जाता है और वहां पहुंचकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। राहुल थोड़ा घबराता तो है, पर वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर जाने पर राहुल के सामने वो डायन आ जाती है। डायन को देखकर राहुल बुरी तरीके से घबरा जाता है, पर रानी के बारे में सोचकर वो हिम्मत जुटाता है और डायन को पूरी बातें बताता है और उससे मदद मांगता है। राहुल की बातें वो डायन राहुल को उसके तंत्र साधना के स्थान पर ले आती है और काफी समय तक तंत्र साधना करने के बाद बच्चे के कंकाल से एक नवजात बच्चा बना देती है। राहुल बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और तंत्र क्रिया खत्म होने का इंतजार करता है। क्रिया खत्म होते ही वो डायन राहुल को वो बच्चा दे देती है और राहुल के सामने अपने 2 शर्त रखती है। बच्चे को पाने की खुशी में राहुल डायन का हर शर्त मान लेता है और बच्चे को लेकर घर लौटने लगता है। पर राहुल को ये कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक